Can you hear me, Sheetal? I can hear you. Ah, wonderful. Finally. Yes, sir. Okay, great. So, first of all, heartiest congratulations, and I feel really happy and privileged both to be speaking to my Padma Shri awardee, someone who has taken not only herself and her family, but also the Indian national flag to new heights across 7 continents. It's quite a feat. It's unbelievable. 6 world, 20 national records, 2 Asian records. Let me start by saying, what is it that you've not done? अभी सर स्पेस बाकी है. वो उस पर भी एक दिन आप जरूर हमारे तिरंगे को ले जाओगे, इसका मुझे पूरा सर विश्वास है. अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है, उसी के लिए एम करा हुआ है. तो थोड़ा उसके बारे में आप हमें और अपने दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताओ. उस पे क्या क्या आप सोच रही हो, कैसे क्या करोगी? सर अभी तो जैसे नॉर्थ पोल किया था 2004 में, 2006 में साउथ पोल किया. सो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड था माउंट एवरेस्ट जो बाकी था. अभी माउंट एवरेस्ट के सामने जाके स्काई डाइविंग करके आई हूँ. और उसके पहले ही 1 साल से हमारा मतलब मेरा दिमाग में एक आइडिया था कि स्पेस से अभी तक 12-13 जेंट्स ने मेल हैज डन द जंप, नो फीमेल हैज डन स्काई डाइविंग फ्रॉम स्पेस. तो अगर ये इंडिया क्यों ना कर सके, और इंडिया से अगर किसने करना है, भारत से अगर करना है तो भारत की बेटी क्यों ना करे, और भारत की बेटी ने करना है तो मैं ही जाना चाहूंगी. तो वही प्लान कर रही हूँ. वंडरफुल शीतल. अच्छा बताओ, कैसे लगा जब माउंट एवरेस्ट के सामने स्काई डाइविंग आपने की? क्या अनुभव था, कैसा आपको एहसास हुआ? सर एक्चुअली ये जंप के लिए मैं 16 साल से वेट कर रही थी. 16 साल से प्लानिंग चल रही थी. 2007 में मैं 2004 में नॉर्थ पोल हुआ. यस सर, यस सर. 2004 में मैंने नॉर्थ पोल पे स्काई डाइविंग किया था बिना किसी ट्रेनिंग के. और फिर उसी टाइम प्लान किया कि अंटार्कटिका पे भी जंप करना है. फिर दूसरी जंप बिना किसी ट्रेनिंग के अंटार्कटिका पे की. तो तब मुझे पता पड़ा कि 2 पोल नहीं है वर्ल्ड के, तीसरा पोल भी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं. मैंने बोला पोल कैसे हो सकता है, तो उसमें 3 पोल चैलेंज करके अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 3 पोल चैलेंज एक है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद फिर एवरेस्ट पे आप जाके कुछ अचीवमेंट करते हो, जैसे माउंटेनिंग करते हैं कुछ लोग, स्काई डाइविंग करते हैं. तो थर्ड पोल किसी ने करा नहीं था स्काई डाइविंग में स्पेसिफिकली. तो मेरा एम था 2007 में, तो मैं एवरेस्ट नेपाल गई और वहां पे फाइंड आउट करा तो किसने उस रीजन में जंप नहीं करी हुई थी. बट 2008 में नेपाल के कुछ ऑर्गेनाइजर से, एवरेस्ट स्काई डाइव नाम की कंपनी है, उन्होंने स्काई डाइविंग शुरू किया. और अभी तक एक नियरेस्ट एवरेस्ट जो है सैंगबोचे नाम का एक एयरपोर्ट है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने, 100-200 लोगों ने आज तक 2008 से लेके 2023 तक जंप करी हुई है. बट वहां पे जंप मुझे नहीं करना था. मैंने सोचा कि अगर करना है तो कुछ खास करते हैं, जहां सब लोग जाके जंप करते हैं उससे थोड़ा आगे जाके जंप करते हैं. तो हमारे एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्होंने गोरखशेप पे और काला पत्थर पे जंप करी हुई थी 2010 में. तो मुझे उससे भी हायर जाना था. तो प्लानिंग किया, 2022 के दिसंबर में प्लानिंग स्टार्ट की. एंड जब नेपाल के टीम को मिलने गई तो उन्होंने बोला कि शीतल तुम 2007 में भी आई थी, 2010 में भी आई थी, 2015 में भी आई थी, बट ये कब कंप्लीट करोगे? तो इस बार तान के गई थी कि नहीं, इस बार तो जंप करके ही आऊंगी. और बजट बहुत हाई था. तो रिलायंस फाउंडेशन स्टूड बाय मी फॉर दिस ड्रीम एंड उन्होंने सपोर्ट किया. कुछ 20% आई पेड फ्रॉम माई पॉकेट. एंड जैसे मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे जंप करना है बस उस रीजन में जाके. और एक फीलिंग, एक खुद फीलिंग आ गई थी कि ये इस बार हो जाएगा. और वहां पे जब मैं नेपाल पहुंची तो नेपाल में मुझे बताया गया कि हमें लुकला से, सॉरी काठमांडू से लुकला जाना है फ्लाइट से. फिर लुकला से 4 दिन ट्रेकिंग करना है टिल सैंगबोचे एयरपोर्ट जो है वहां तक. तो मैंने ऑनेस्टली सोचा, मैं कभी ट्रेकिंग नहीं किया था, मैं कैसे कर पाऊंगी. बट मेरे साथ जो शेरपा थे या मेरी एवरेस्ट स्काई डाइविंग की पूरी टीम थी, इनफैक्ट मेरे साथ कुछ लीजेंडरी स्काई डाइवर्स थे, ओमर ओलेगान, विंडी स्मिथ. दे आर लाइक वेरी बिग नेम्स इन इंटरनेशनल स्काई डाइविंग फेम. तो दे वर ऑलरेडी पुशिंग मी अप, शीतल तुम स्काई डाइविंग एवरेस्ट से करना चाहती हो, तुम ट्रेकिंग नहीं कर सकती, वो एक पुश था. मैंने लगा कर तो सब कुछ कर सकती, बट मैं मेंटली ट्रेकिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी. मैं स्काई डाइविंग के लिए तो पूरा प्रिपेयर्ड थी. बट 4 दिन पूरा ट्रेकिंग करके पहुंचे सैंगबोचे एयरपोर्ट पे और वेदर खराब था.
तो एक दिल में बुरा लगा कि अरे जैसे प्लान किया है वैसा नहीं जा रहा है। और एक इंस्ट्रक्टर ने भी कहा कि शायद अगले 2 दिन वेदर खराब रहेगा, बट मुझे दिवाली के दिन जंप करना था, वैसे हम प्लान करके गए थे। तो 12 तारीख को जो जंप था वो, सॉरी 10 तारीख को जो जंप था वो 11 तारीख को हुआ। आई डिड माई फर्स्ट जंप ओवर सांगोचे एयरपोर्ट एंड बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमन टू डू स्काई डाइविंग नियर माउंट एवरेस्ट रीजन इन हिमालयाज। और फिर 12 तारीख को मैंने इंडिया का फ्लैग लेके उसी एयरपोर्ट पे 21,000 फीट से जंप किया और लैंड किया 12,500 फीट पे, और हाईएस्ट फ्लैग लैंडिंग किया। फिर उसके बाद मिशन माउंट एवरेस्ट के सामने जो जंप करना था, क्लोजेस्ट, उससे और पास हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहां पे, एयर डेंसिटी बहुत कम है। एयर और डेंसिटी बहुत कम है। हाँ, तो इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि आप वहां पे जाना है, उसके लिए मतलब मैं उस पैराशूट का ट्रेनिंग, फ्लाइंग का ट्रेनिंग कर पहले, तो आई वाज फुली कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकती हूँ, बट वेदर अगेन। तो इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि आज वेदर अच्छा है, हम अहमदाबाद में पहले जंप करने वाले हैं। तो विच वाज डिसाइडेड बिफोर। अहमदाबाद में मॉर्निंग में जंप इतना सक्सेसफुली अच्छा हुआ, एंड माय इंस्ट्रक्टर सेड कि चलो शीतल, हम माउंट एवरेस्ट पे जंप करने जाएंगे। मैंने, सर आज नहीं कल जाना है ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज ही जाना है क्योंकि आज वेदर अच्छा है, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क फॉर टुमारो, अगर कल वेदर खराब हो गया तो मैंने बोला अभी 1-1.5 घंटे में कैसे प्लान होगा? ही वाज लाइक जस्ट ट्रस्ट अस, वी कैन डू इट। अच्छा, मुझे तो एयरक्राफ्ट चाहिए सर जंप करने के लिए, आप बताओ कहाँ से जंप करना है। वी जस्ट गॉट प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन मास्क, मतलब फोर फोर लेयर्स ऑफ ड्रेस, 2 हैंड ग्लव्स, हेलमेट एंड पूरा ऑक्सीजन मास्क, ग्लासेस, एवरीथिंग, पूरा प्रिपरेशन किया। एंड माय इंस्ट्रक्टर अगेन आस्क्ड मी, आर यू प्रिपेयर्ड? आई सेड आप मुझे बताओ कब कूदना है, मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट फ्रॉम 16 years। तो हम गए वहां पर, और 13 नवंबर को ऑलमोस्ट साढ़े तो 11 पौने 12 बजे। जब आप कूदती हो तो उस समय तापमान बाहर कितना होता है? माइनस माइनस 40, -35? So on ground at least it was -3, and when we did the jump it was -15 to -16। -60? Yes sir, yes sir। तो -60। अंटार्कटिका में भी मैंने जब जंप किया था तब -37, -38 था, तो उस कंपैरिजन में थोड़ा कम था, बट दिस एवरेस्ट रीजन में जो जंप तो था। साधारण जंप के कंपैरिजन में, जब आप उस हाइट से जब आप जंप कर रही हो एवरेस्ट के पास, अंतर अंतर क्या आप पाती हो? एक्चुअली सर, मैंने जहां लैंड करना था वो हाइट था 17,444। सो उसके ऊपर हम 8,000 फीट ऊपर गए थे, 23,000 फीट से मैंने जंप किया। 25,000 फीट से। सो 23,000 फीट से जंप किया एंड लैंडेड एट द 17,400 फीट। तो हमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं मिला फ्री फॉल का। जैसे ही जंप किया, यू हैव टू काउंट 5 सेकेंड्स एंड ओपन द पैराशूट एंड लैंड, एंड दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं मेरा गोप्रो एक हाथ में ऐसे फ्लाई करते हैं, तो सेल्फी लिया है फ्रंट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, एंड माय दैट वाज गॉड, अमेजिंग मोमेंट। माय गॉड, उसका फोटो है आपके पास? मैं आपको शेयर किया हुआ है सर, हाँ, हाँ। एंड दैट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सेल्फी कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट के सामने फ्लाई करते हुए लिया हुआ है। तो पिछले साल हम लोग ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग ने रिलीज की है। Yes, sir, yes, sir. एंड अगर मैं कहूँ कि आप यू आर वे बिफोर योर टाइम इन टर्म्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स इंडिया में, तो आप एक तरीके से एक प्रमाण हो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए कि कैसे एयर स्पोर्ट्स को हमें आगे ले जाना है। Yes, sir, तो ये एयर yes, sir, sure. स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो ढांचा भी बना है, उसमें भी मैं चाहूंगा कि आपका एक जरूर योगदान रहे, और Yes, इससे sir. कई लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अब आगे क्या प्लान्स हैं आपकी? सर अभी तो 2 प्रोजेक्ट साथ में हैं। सबसे बड़ा 2025 में वर्ल्ड एयर गेम्स हो रहे हैं, जो हमारा ओलंपिक्स कहा जाता है एरो स्पोर्ट्स का। उसमें मुझे इंडिया की एक पूरी टीम लेके जाने का प्लान है, 2-3 अलग अलग डिसिप्लिन्स में, और स्काईडाइविंग फ्रॉम स्पेस, कौन से डिसिप्लिन में? विंगसूट फ्लाइंग, एक्यूरेसी एंड 4 वे।
सो ये तीनों डिसिप्लिन्स के कुछ टीम मेंबर्स है जो ऑलरेडी, एंड सूपिंग का भी है। सूपिंग के लिए वन ऑफ एक ही इंडियन है हमारा जो उसमें इंडिया को आगे लेके जा रहा है। तो इन सबको साथ में लेके इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन करना है वर्ल्ड एयर गेम्स में, ऐसा अभी पहले हुआ नहीं है। सो वी आर हेडिंग फॉर दैट। एंड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्काईडाइविंग फ्रॉम स्पेस, जिसके लिए मैं 2017 से प्लान कर रही थी। एंड फॉर्चुनेटली दिस ईयर 2023 आई मेट विद द स्पेस टीम, जिन्होंने 12 लोगों को पहले जो जंप करी उनको हेल्प करी हुई थी। एंड अभी होप सो इसरो के साथ मिलके वही प्रोजेक्ट हम मेड इन इंडिया कर सके, क्योंकि उन्होंने यूएस में किया है। सो प्लानिंग द सेम प्रोजेक्ट इन इंडिया विद द इसरो। ओह वंडरफुल सो वंडरफुल। पहले कोई शब्द हैं आपकी तरफ से शीतल, हमारे दूसरे साथियों के लिए, जिसके आधार पर उनकी उत्सुकता बढ़े आपके पदचिन्हों पे चलने के लिए, थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी सभी हमारे बाकी दर्शकों को कि ये इस क्षेत्र में आगे आके भाग भी लें? ड्रीम्स डू कम ट्रू, अगर आप उसके ऊपर मतलब सोचते रहे कि वो करना है जिंदगी में। एंड देयर आर मेनी यंगस्टर्स जिनको एरो स्पोर्ट्स में आना है, बट वो सोचते कि नहीं मुझे डर लगता है। बट एक बार फर्स्ट टेस्ट योर फियर, जिस चीज का डर लगता है वो पहले एक बार ट्राई तो करके देखिए, देन यू कैन सी दैट क्या डर लगता है। अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप उसको छोड़ दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक आपको जो जिस चीज का डर लग रहा है वो फेस नहीं करते तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो एरो स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे तो हाइट का डर लगता है, पर आप हाइट पे जाके ही नहीं देखते हो। बिल्डिंग से ऊपर से नीचे देखना अलग है और एयरक्राफ्ट में बैठ के जंप करके देखना अलग है। तो एरो स्पोर्ट्स में जो भी आना चाहते हैं उनको मैं कहूंगी कि पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, एरो मॉडलिंग, देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन एरो स्पोर्ट्स। तो हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखिए। और स्पेसिफिकली स्काई डाइविंग में कहूंगी कि इसमें तो वर्ल्ड कप भी होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, वी कैन रिप्रेजेंट इंडिया टुगेदर। सो जिनको भी कुछ करना है साथ में वी कैन डू इट एंड रिप्रेजेंट इंडिया। ग्रेट। बट ड्रीम्स डू come true, sir. 16 years, I know I was waiting for this dream and I did it. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको बहुत बहुत बधाई शीतल, बहुत Thank you, बधाई। sir. और आपके माता पिता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम कर देना। एंड Thank you, मोस्ट yes. हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू, वंडरफुल Thank you, टॉकिंग। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.